समाचार समीक्षा। लेखक है आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार ब्यूरो प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा। वाचिका सुकीर्ति। हरियाणा एक प्रगतिशील राज्य है जो पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। प्रदेश के कई ब्लॉक डार्क जोन में है। दक्षिणी हरियाणा का इलाका जल की कमी से जूझता रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी कहना है कि हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए प्रदेशवासी अन्य राज्यों या भूजल पर निर्भर है। दोनों ही जल स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए जो तीसरा स्रोत है वर्षा, उसके जल को बचाना, संभालना और सहेजना होगा। हरियाणा सरकार द्वारा पानी की कमी दूर करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पानी की कमी न हो, इसकी चिंता सरकार के साथ साथ नागरिक भी करें। इस बार विश्व जल दिवस पर हरियाणा उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में जिला पंचकुला से राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने गत शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की मौजूदगी में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। इसके अलावा जल संरक्षण, जल आपूर्ति योजनाओं व स्वच्छता अभियान के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। श्री सीआर पाटिल ने भी हरियाणा में पानी की कमी का जिक्र किया है और कहा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने के लिए आने वाले दिनों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की जाएगी ताकि अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि समस्याओं के हल होने से हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने यह भी कहा है कि जन भागीदारी के साथ साथ केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा मिलकर राज्य को पानी की कमी की समस्या से निजात दिलाने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के गांव मंडोला, दुलौट, बदोपुर, खेड़ी, धुखेड़ा में जल संरक्षण के लिए भी विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा जिला महेंद्रगढ़ के 400 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जिला यमुनानगर के गांव देवधर व बेगमपुर, जिला कैथल के गांव चुलानी खेड़ा, जिला भिवानी के गांव पहाड़ी, जिला महेंद्रगढ़ के गांव अकोली एवं गांव मंदलाना में सौर शक्ति एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। साथ ही फिरोजपुर झिरका के 52 गांवों में 5 ढाणियों में जल वितरण में बढ़ोतरी के लिए रेनीवेल आधारित परियोजनाओं तथा पटौदी विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों व 9 ढाणियों में जल बढ़ोतरी के लिए नहर आधारित परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा में तालाबों के जीर्णोद्वार एवं कायाकल्प के साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से अमृत सरोवर मिशन के तहत 2215 तालाबों का जीर्णोद्वार किया गया है। हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न योजनाओं के अलावा जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गत शनिवार भी जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जल योद्धाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश में भूजल बचाने के लिए टपका सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और मेरा पानी मेरी विरासत जैसी प्रोत्साहन आधारित योजनाएं भी लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर हरियाणा वासियों से पानी की एक एक बूंद बचाने और पानी का दुरुपयोग नहीं होने देने, जल मित्र बनकर जल शक्ति अभियान कैच द रेन को सफल बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि जल संरक्षण का यह अभियान एक आंदोलन, एक क्रांति है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को हरियाणा वासियों की ओर से विश्वास दिलाया है कि हरियाणा जल संरक्षण की इस मुहिम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्व रखता है। यदि वर्तमान में जल का संचय करेंगे, संरक्षण करेंगे और सदुपयोग करेंगे, तभी भावी पीढ़ी को जल संसाधन सौंप सकेंगे। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।